अभी आपने देखा होगा इस लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद थीं, पर शराब बंद नहीं थी। पिछले लॉकडाउन में तो शराब बंद थी, इस लॉकडाउन में शराब खुली थी। अर्थ क्या निकला? शराब लोग पी रहे हैं, लोगों को यह नहीं पता कि शराब पीना कितना नुकसानदायक है। शराब पीने वाला व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है। एक बार पिएगा तो 2 बार पीने का मन करेगा, 2 बार पीता है फिर 3 बार पीने का मन करता है, 3 बार पीता है, और जब ज्यादा शराब पी लेता है तो वो नशे में डूब जाता है। उसका जो माइंड है वो शून्य हो जाता है, बिल्कुल शून्य। सोचने समझने निर्णय लेने की सारी क्षमता नष्ट हो जाती है। शराब का नशा है, सब नष्ट। और फिर वो अपने कर्म से च्युत हो जाता है। शराब के नशे में धुत पड़ा है, ना तो काम करता। अब काम नहीं करेगा तो पैसे कैसे आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? फिर वो शराबी, उसके बच्चे सही समय पर ना पढ़ने के कारण, प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण, फिर वो बच्चे, उन बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। घर में एक आदमी शराबी हो जाए तो उस एक आदमी के कारण घर के 6 और 7 लोग सभी प्रभावित होते हैं। कलयुग खोपड़ी में जाकर के बैठ जाता है। इसलिए शराब से बचना चाहिए। शराब ने आज तक किसी का कल्याण नहीं किया। कितनों को रुलाया है, कितनों को सताया है, कितने चूल्हे सदा सदा के लिए बुझ गए, कितनी बहनों के मंगलसूत्र बिक गए शराब के लिए, कितनों के घर बिक गए, कितनों के बर्तन इत्यादि बिक गए केवल शराब के कारण। आज तक शराब ने किसी का घर बसाया नहीं, बल्कि बसा बसाया घर उजाड़ा है। मैंने इतिहास के पन्नों में एक बार चर्चा पढ़ी कि हमारे भारत के एक राजा थे। उन्हें एक मुसलमान राजा, जब हमारा भारत मुगलों के हाथ में चला गया, मुगल आ गए, तो एक मुगल शासक जो था सिकंदर, उस सिकंदर नाम के मुगल शासक से हमारे एक हिंदू राजा ने युद्ध किया। तो सिकंदर ने कहा, भाई तुम बड़े योद्धा हो, और कितने योद्धा हैं? उन्होंने कहा, हमारे 2 बेटे हैं और दोनों हमसे श्रेष्ठ योद्धा हैं। सिकंदर बोला, हम देखना चाहेंगे कि तुम्हारे बेटे कितने श्रेष्ठ हैं। दोनों को दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि उस समय सिकंदर का डेरा दिल्ली में था। दिल्ली में सभा लगी और उस राजा के 2 बेटे बीच मैदान में खड़े हैं। सिकंदर ने अपने 20 योद्धाओं को भेजा, जाओ वो 2 हैं और तुम 20, 10-10, 1 से 10-10 लड़ना। सिकंदर देख ही रहा था, 20 योद्धा गए सिकंदर के, तो हमारे क्षत्रिय राजा ने, उन दोनों भाइयों ने 1 मिनट के अंदर उन 10 लोगों को, 10 दूनी 20, मतलब 20 लोगों को ढेर कर दिया। केवल 2 लोग देखते 1 मिनट के भीतर 20 मर गए। सिकंदर को लगा ये तो चुटकी में मार डाला। उसने 40 सैनिक भेजे, एक आदमी से लड़ने 40, मतलब 80 लोग गए, तो उन्हें भी उन दोनों ने झट से मार डाला। ये बिल्कुल सच्ची घटना बोल रहा हूं मैं। वो कौन से राजा थे मुझे नाम स्मरण नहीं है, बस कथा मैंने सुनी है, वो सुना रहा। उन दोनों बेटों ने सिकंदर के सारे सैनिक ढेर करने लगे। अब तो जितनी सेना थी, दोनों ने सारी सेना को काटना शुरू कर दिया। सिकंदर घबराया तो क्या हुआ, सिकंदर के कुछ लोगों ने पीछे से जाकर उन दोनों का सिर काट दिया। दोनों क्षत्रिय राजाओं का सिर काट दिया। जब सिर कटा तो आप आश्चर्य मानेंगे, उनका धड़ लड़ता रहा। सिर कट के गिर गया, पर धड़ उनका, तलवार वो चलती रही और धड़ लड़ता। धड़ ने भी सैकड़ों सैनिकों को मारा, केवल धड़ ने। अब राजा घबराया, राम राम राम, ये क्या है? तो किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा सिकंदर ने, वो तो मुसलमान, उसे तो कुछ समझ आया नहीं। तब हिंदू से पूछा कि भाई ये इनका धड़ कैसे लड़ रहा, अब इसका क्या करें? तब किसी ने कहा कि ये अपने इष्ट की पूजा करते हैं, ये भगवान की पूजा करते हैं, इनके इष्ट
जो भगवान हैं वो भगवान इष्ट, इनके हम सबके इष्ट होते हैं ना, इनके इष्ट ही इनके शरीर में सवार होकर और वो रक्षा कर रहे हैं। तो क्या करें अब इसका तोड़ क्या है? तो किसी ने कहा इन पर शराब का छिड़काव किया जाए, इनके धड़ पर शराब। जब शराब का छिड़काव करेंगे तो इनके जो इष्ट हैं वो इन्हें छोड़कर चले जाएंगे, जो इनके भगवान हैं वो इन्हें छोड़कर, जो शक्ति है वो छोड़कर चली जाएगी। सिकंदर ने शराब का छिड़काव कराया धड़ पर, जैसे ही शराब की बूंद गई वो धड़ वहीं गिर गए। अर्थ क्या निकला? ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इससे यही अर्थ निकलता है कि जब हमारा शरीर शराब को टच करता है तो हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा हमारा साथ छोड़ देते हैं। तुमसे मना किया था ना कि शराब ना पीना, पियोगे ना तो फिर मेरे साथ की उम्मीद ना करना। और यदि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारा सिर कट जाए तो भी मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारा साथ देता रहूंगा। और यदि तुमने शराब ऐसी है कि देखो व्यक्ति जो धड़ लड़ रहा था शराब की बूंदों से वो धराशायी हो गया, इसका मतलब यह है शराब का स्पर्श भी वर्जित है, पर लोग पी रहे हैं धड़ल्ले से। अब ये एक बीमारी ही तो है। भारत में कोरोना जितना खतरनाक है उससे करोड़ों गुना ज्यादा खतरनाक यह है कि आज युवा पीढ़ी शराबी बन रही है, युवा लोग शराब पीने लगे। क्या ये खतरनाक नहीं है? आज का व्यक्ति अपने संस्कारों से गिरने लगा, क्या ये बीमारी खतरनाक नहीं है? कोरोना का तो चलो इलाज आ गया, जल्दी आ जाएगा, जल्दी ये बीमारी नष्ट हो जाएगी, पर शराब की लत की बीमारी, इसका कौन सा टीका बनाओगे? शराबी को शराब छुड़ाने के लिए, इस बीमारी से निकालने के लिए ना तो आज तक दवाई बनी ना तो कोई टीका बना। भक्तों, एक ही टीका है केवल संस्कार का। सत्संग कीजिए, संस्कारवान बनाइए, अपने बच्चों को कथाएं सुनाइए, अपने बच्चों को सही दिशा पर ले जाइए ताकि वो कभी भी गलत मार्ग पर